दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में आज पुनः आपका स्वागत है। और आज जो है 10th क्लास इंग्लिश मीडियम में जो एक्सरसाइज है सर्कल का जो एक्सरसाइज है 10.2 उसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसके जो पीछे के क्वेश्चन है उससे हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिन्हें आप जो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर। ये आपको एक फिगर गिवन है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो जो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश है ये पैरेलल टेंजेंट है। और आपने पढ़ा है कि अगर डायमीटर आपके पास है तो डायमीटर के एंड पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो ऑलवेज पैरेलल होती हैं। तो टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर क्या है ओ, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, ये अनदर टेंजेंट ए बी है, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, ये एक्स वाई को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करती है एंड एक्स डैश वाई डैश को एट बी। तो एट बी पर ये एक्स डैश वाई डैश को जो इंटरसेक्ट करती है। देन प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। तो आपको प्रूव करना है जो ए ओ बी एंगल है ये 90 डिग्री है। ये आपको इस क्वेश्चन में जो है प्रूव करना है। तो देखते हैं। सबसे पहले आपने मीट किया ए टू सी, ए और सी, ओ और सी को आपने मीट किया। तो आप देखते हो कि जो ट्राइंगल है पी ओ ए और ओ सी ए, तो इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखते हो कि ये आउटसाइड पॉइंट है और सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट अगर आपके पास है तो उस पॉइंट से आप टू टेंजेंट ड्रॉ करते हो और वो दोनों टेंजेंट जो है आपकी इक्वल होती है। तो पी ए इक्वल ए सी, पी ए इक्वल ए सी, आप जानते हो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू ए सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट्स from external point तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो क्या होती है आपकी इक्वल होती हैं। और आप जानते हो जो ओ ए है ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए आपकी कॉमन है। तो ओ ए इक्वल ओ ए और ये आपका है कॉमन, ये कॉमन पॉइंट है। इसके बाद आप देखते हो जो OP है ये भी सर्कल की रेडियस है और जो OC है ये भी सर्कल की रेडियस है। तो OP इक्वल OC, OP इक्वल OC, ये रेडियस है ऑफ सेम सर्कल। इसके बाद आप देखते हो दोनों ट्राइंगल्स में 3 साइड्स इक्वल है। आप जानते हो कि अगर किसी टू ट्राइंगल्स में 3 साइड्स इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो ट्राइंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ ए सी बाई एस कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि आप देखते हो कि ऑल 3 साइड्स जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हैं वो इक्वल हैं। और टू ट्राइंगल्स में आप देखते हो यदि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसमें आप देखते हो कि जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT क्या कहती है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। सो इस ट्राइंगल के लिए ये एंगल और इस ट्राइंगल के लिए ये एंगल इक्वल होंगे बाई CPCT, यानी कि एंगल POA इक्वल AOC बाई CPCT। तो CPCT के अकॉर्डिंग अगर टू ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT कहती है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, इसलिए इस ट्राइंगल के लिए ये एंगल और इस ट्राइंगल के लिए ये एंगल इक्वल होंगे। अब आप देखते हो सिमिलरली आपको ये ट्राइंगल लेने हैं, यानी कि इन ट्राइंगल
OCB एंड ट्राइंगल OBQ। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में OB आपका कॉमन है, तो OB इक्वल OB, ये आपका कॉमन पार्ट है। एंड OC इज रेडियस एंड OQ इज रेडियस, तो दोनों ट्राइंगल्स में OQ और OC एक साइड इक्वल है। OC इक्वल OQ, ये आपकी रेडी है। एंड आप जानते हो B एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो टू ए सर्कल आर इक्वल। सो BQ इक्वल BC, BQ इक्वल BC, ये क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। अब आप देखते हो दोनों ट्राइंगल्स में 3 साइड्स इक्वल हैं, तो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट हुए। सो ट्राइंगल OBC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल OBQ बाई SSS कॉन्ग्रेंसी। अब दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट हैं, तो कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। सो COB एंगल COB इक्वल टू एंगल BOQ, BOQ इक्वेशन सेकंड बाई CPCT। तो आप देखते हो दोनों ट्राइंगल्स में जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है, आप जानते हो कि जो होल एंगल होता है ये आपका 180 डिग्री है। एंगल, ये जो एंगल आप देखते हो ये 180 डिग्री है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल, इनका जो सम होगा वो 180 होगा। तो आप करोगे एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB और प्लस एंगल BOQ का जो सम होगा वो आपका होगा 180 डिग्री। अब आप जानते हो एंगल POA, जो POA एंगल है, इक्वेशन फर्स्ट से आप देखते हो जो एंगल POA है वो AOC के इक्वल है। तो आप इस POA के प्लेस पर आप पुट करोगे एंगल PAOC, तो एंगल AOC प्लस AOC प्लस COB और प्लस BOQ इक्वेशन सेकंड से आप देखते हो, इक्वेशन सेकंड से आपका जो BOQ है वो COB के इक्वल है। तो आप COB और BOQ, तो जो BOQ है आप इसके प्लेस पर COB रख सकते हो, COB और इक्वल आपका सम है 180 डिग्री। तो आप जानते हो 1 AOC प्लस 1 OC इक्वल टू एंगल AOC प्लस 1 COB प्लस 1 COB, तो प्लस 2 COB और इक्वल 180 डिग्री। इसमें आप देखते हो 2 कॉमन है, तो यहां पर आपका बचता है AOC प्लस COB इक्वल 180 डिग्री। 2 180 के अपॉन में आता है नंबर, तो एंगल AOC प्लस COB और 2 से आप 180 को कैंसिल करोगे तो 90 डिग्री। और आप जानते हो AOC आपका ये एंगल है और COB आपका ये एंगल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल आपके इस टोटल एंगल के इक्वल होगा। तो आप इसके प्लेस पर रख सकते हो एंगल AOB इक्वल 190 डिग्री। तो ये आपका प्रूव हुआ कि जो एंगल AOB की वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार करें, वीडियो को ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।